एक लड़की जो दिल्ली की साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में बीटेक प्रथम वर्ष की छात्रा है, बहुत ही मेहनत से दिल लगा के अपनी पढ़ाई कर रही थी, लेकिन वहीं कुछ लड़कों की नज़र उस लड़की पर पड़ जाती है और वो अपने गंदे इरादों को साकार करने के लिए उस लड़की को ईमेल करने लगते हैं। ईमेल करने के साथ साथ उन लड़कों ने लड़की को धमकी भरे मैसेज भी करने शुरू कर दिए और उस मैसेज में उस लड़की से कहा कि तुम रात को 11:27 पर गेट नंबर 3 पर उससे आके मिलो। उस लड़की ने पहले ही बार में उनसे मना कर दिया, क्योंकि वो लड़की ना तो उनको जानती थी, ना ही उसका कोई उन लड़कों से मिलने में इंटरेस्ट था। लेकिन वो लड़के अपने मंसूबों को पूरे करने के लिए घटिया हरकत पर उतर आते हैं। उन लड़कों ने उस लड़की को मैसेज किया, उसके साथ ईमेल किया और उसके बाद उसकी फ़ोटो को मॉर्फ करके किसी तरीके से न्यूड बना दिया और उसकी न्यूड फ़ोटो को उस लड़की के पास भेज दिया और उससे कहा कि अगर तुम उनसे आके नहीं मिली तो ये फ़ोटो वो वायरल कर देंगे और उसके बाद तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। ये सब देखकर वो लड़की घबरा जाती है। आखिर उम्र ही क्या थी, छोटी सी ही तो उम्र है, अभी दुनिया देखी ही कहाँ है, अभी तो वो अपनी पढ़ाई कर रही है। लड़कों ने जो उसकी न्यूड फ़ोटो बना के भेजी तो लड़की भयभीत हो गई और डर के मारे उन लड़कों ने जो उसे गेट नंबर 3 पर बुलाया था वहाँ पहुँच जाती है। जब ये लड़की गेट नंबर 3 पर पहुँचती है तो वहाँ कुछ अज्ञात युवक उसे घेर लेते हैं। 4 लड़के उसके तन बदन से चिपकने लगते हैं। लड़की अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़के थे जिनके दिमाग में पहले से ही सारा प्लान तैयार था। उन लड़कों ने लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, उस लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। वो लड़की चीखती है, चिल्लाती है तो उसको मारते हैं, पीटते हैं, साथ ही साथ उसके शरीर के ऊपर के कपड़ों को फाड़ दिया जाता है और उसकी टी शर्ट फट जाती है। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। ऐसे में वहाँ से आ रहा चौकीदार देखने के बाद में इधर उधर चला जाता है। इससे उस लड़की को शक होता है कि शायद वहाँ का चौकीदार भी उन सभी लड़कों के साथ मिला हुआ है। अब लड़की के पास कोई चारा ही नहीं था। वो बेबस उन लड़कों से अपनी जान बचाने की, अपनी इज्जत बचाने की गुहार करती रहती है। लेकिन तभी वो देखती है कि ईश्वर उसकी मदद करने के लिए आ गए हैं। ऐसे में जब वो लड़की गेट नंबर 3 पर पहुंची थी और लड़के उसके साथ छीना झपटी कर रहे थे, उसके साथ मारपीट कर रहे थे और उसके साथ रेप करने की कोशिश कर रहे थे, वो लड़की अनवरत अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी वो देखती है कि यूनिवर्सिटी के कैंपस से अंदर से कोई आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा है। एक अज्ञात आदमी को आता हुआ देख वो लड़के घबरा जाते हैं। शायद वो ऐसा कोई व्यक्ति था जो उन लड़कों की प्लानिंग में शामिल नहीं था। इसी वजह से वो लड़के उस व्यक्ति को अपनी ओर आता हुआ देखकर डर के मारे वहाँ से भागते हैं। अब वो लड़की किसी तरीके से अपने आप को वहाँ से समेट कर अपने फटे हुए कपड़ों को सलीके से संभालती हुई, शरीर को, अपने बक्षस्थल को ढकती हुई वहाँ से बच के अपने कमरे में जाती है। जब ये लड़के उस आदमी को देख के भाग जाते हैं तब वो लड़की अपने फटे हुए कपड़ों से अपने शरीर को ढकने की कोशिश करती है। जो फटे हुए कपड़ों में बक्षस्थल उसका दिखने लग गया था, उसके शरीर के अंग दिखने लगे थे, उन अंगों को किसी तरीके से उन फटे हुए कपड़ों से ढककर अपने कमरे की तरफ वापस जाती है। रोती बिलखती डरी सहमी सी ये बच्ची किसी तरीके से उस रात तो अपने आप को बचा लेती है, लेकिन वो रात इतनी भयंकर थी कि वो लड़की आज तक सदमे में है। फिर उस लड़की ने दूसरे दिन पुलिस को फ़ोन किया और उसने बताया कि एक आर्यन नाम का लड़का है जो उसे पिछले कई दिनों से ईमेल कर रहा है और उससे मिलने की जिद कर रहा है। लेकिन जब इस लड़की ने उसको मना कर दिया तो वो लड़के उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगे। इस लड़की ने, इस छात्रा ने, इस बच्ची ने पुलिस को बताया कि ये लड़के उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। इन लड़कों ने पहले तो उसे ईमेल पर धमकी दी और कहा कि तुम मुझसे मिलने आओ, लेकिन जब लड़की ने कहा, छात्रा ने कहा कि मैंने मना कर दिया, तो ये लड़कों ने मुझे गंदे गंदे मैसेज करने शुरू कर दिए और अश्लील इमोजी मुझे भेजनी शुरू कर दी। ऐसी इमोजी जिनको देखते ही शर्म आ जाए। कोई भी संस्कारी लड़की या कोई भी सभ्य व्यक्ति उन इमोजीज को नहीं देख सकता। ऐसी ऐसी गंदी और अश्लील फोटोआं भेजना शुरू कर दिया।
जब इस छात्रा ने उन लड़कों से मिलने से मना कर दिया तो इस आर्यन नाम के लड़के ने उसको मैसेज करके एक ऐसी फ़ोटो भेजी जिसको देखकर छात्रा ने पुलिस को बताया कि मैं घबरा गई। क्यों? क्योंकि वो फ़ोटो किसी और की नहीं थी, वो उसी छात्रा की फ़ोटो थी। उसको किसी तरीके से एडिट करके और न्यूड कर दिया गया था, उसके शरीर को नग्न करके दिखाया जा रहा था और वो नग्न की हुई फ़ोटो उस छात्रा को मैसेज करके भेज दी गई और कहा कि अगर तुम 11:27 पर यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 3 पर नहीं आई तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उस आर्यन ने कहा कि अगर तुम मुझसे नहीं मिली आके तो ये फ़ोटो मैं वायरल कर दूंगा और इसकी जिम्मेदारी फिर तुम्हारी ही होगी। छात्रा ने पुलिस को बताया कि जब ये सब आर्यन ने मुझे भेजा तो मैं डर गई थी और घबराहट के मारे मैं उससे मिलने चली गई थी, लेकिन जब मैं मिलने पहुंची तो वहाँ कोई 4 अज्ञात लड़के थे जिनको मैं पहले से नहीं जानती। तो छात्रा ने पुलिस को बताया कि जब मैं पहुंची तो वो लड़के मेरे ऊपर टूट पड़े। मैंने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की। छात्रा ने पुलिस से कहा कि जब मैं अपने आप को बचा रही थी तो इन लड़कों ने मेरे कपड़े फाड़ दिए, मुझे डराने की कोशिश की, मेरे साथ बलात्कार करने का प्रयास किया, लेकिन मैं उनसे संघर्ष करके अपने आप को बचाने की कोशिश करती रही। छात्रा ने पुलिस को बताया कि जब मैं इन लड़कों के साथ विरोध कर रही थी तो इन लड़कों ने मुझे मारा, मुझे पीटा और ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मुझे लग रहा है इनके साथ कैंपस का कोई ना कोई सिक्योरिटी गार्ड भी मिला हुआ है, लेकिन भगवान का शुक्र है कि मैं अपने आप को बचा पाई। लेकिन मुझे अभी भी डर लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं से ये लड़के मुझे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से ये लड़के मुझे घूर रहे हैं और मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने आई हूँ। पुलिस को बताते हुए वो लड़की रोने लगी। वो कहने लगी, सर मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, मुझे पढ़ना है, मुझे और कुछ काम नहीं करना। मैं बीटेक प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ, मुझे अभी यहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करने तक रुकना है। मेरे माँ बाप ने मुझे किसी भरोसे पे यहाँ भेजा है। मेरे अपने कुछ सपने हैं, मैं अपने उन सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए और इन लड़कों को गिरफ्तार करके उनको सज़ा दीजिए। पुलिस ने उस लड़की की बात को पूरा सुना और लड़की को सांत्वना दी कि बेटा आप चिंता मत करो, हम कठिन से कठिन धाराओं में इन लड़कों के खिलाफ केस दर्ज कर रहे हैं और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लड़की की बातें सुनकर पुलिस ने उस लड़की को, उस छात्रा को सांत्वना दी और कहा कि बेटी आप चिंता मत करो। पुलिस द्वारा सांत्वना देने के बाद उस लड़की ने राहत महसूस की। पुलिस ने FIR दर्ज कर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और उन लड़कों की धरपकड़ के लिए टीम गठित कर ली है। साथ ही साथ उस आर्यन नाम के छात्र को भी गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, मेरा ये कहानी आपको बताने का एक ही मकसद है, जो छात्राएं, जो बेटियां पढ़ना चाहती हैं, सरकार उनकी मदद करे और हर संभव समाज के जो व्यक्ति हैं वो भी अगर किसी छात्रा को, किसी बच्ची को ऐसी मुसीबत में देखें तो आप उनकी मदद ज़रूर करें। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे, माता लक्ष्मी आपके घर में सदा निवास करे। आप जो कुछ भी काम करें उससे आपके धन में वृद्धि होती रहे। दोस्तों, इस चैनल को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो वीडियो आपको अच्छे लगते हैं उनको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इस घटना पर आप क्या कहना चाहते हैं? बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकार को और पुलिस को और क्या कदम उठाने चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप किस किस विषय पे वीडियोस देखना पसंद करते हैं? वैसे तो मैं हर विषय पे वीडियो बनाता हूं क्योंकि क्राइम से जुड़ी हुई कोई भी खबर मुझसे छूटती नहीं है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए दहशत की दुनिया।